ओके, आई एम ऑडिबल। यस मैम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अपना प्रिज्म ओपन करना है। प्रिज्म ओपन करते ही, फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा से एक न्यू फाइल ओपन करूं तो आप न्यू में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट फाइल। तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। ठीक है, जिसमें जो है वो लेफ्ट साइड पे एक बार है जिसमें एक्स वाई कॉलम, कॉलम, ग्रुप्ड। ठीक है, तो ये हमें डिफरेंट टाइप्स के एनालिसिस के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है यहाँ पे कि आपको किस तरह का जो है वो ग्राफ बनाना है या आपको किस तरह से एनालिसिस करना है। तो फर्स्ट मैं सिंपल कॉलम में जाती हूँ। जब हमने वन वेरिएबल जो है वो और उसके डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हों, उसका हमने ग्राफ बनाना है, जो हमने वेरी फर्स्ट ग्राफ बनाया था, तो हम सिंपल कॉलम में जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉलम को क्लिक करोगे और यहाँ पे एंटर और इंपोर्ट डेटा इनटू अ न्यू टेबल, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपने करना है क्रिएट। और ये आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट। मैम न्नीचे वाला भी आपने क्लिक किया? जी, नीचे से आपने, मैं दोबारा से एक दफा फाइल ओपन करती हूँ, न्यू फाइल। आपने फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट फाइल में जाना है, तो आपकी एक नई फाइल ओपन होगी, तो एक इंटरफेस आएगा। आपने जो है वो लेफ्ट साइड पे कॉलम वाले को क्लिक करना है। आपने कॉलम को क्लिक करना है और यहाँ पे आप जो है वो स्टार्ट विद जो है वो सैंपल डेटा भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी जो है वो सिंपल मुझे एक ऐसा फेस चाहिए जिसमें मैं नॉर्मल अपना बार ग्राफ बना सकूं। मुझे एंटर और इंपोर्ट डेटा इन न्यू टेबल, ये आपने क्लिक करना है। और नीचे से यहाँ पे जहाँ पे कैंसल और क्रिएट लिखा हुआ है, इसी पेज के नीचे यहाँ पे आप इसको क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपके पास एक न्यू जो है वो फाइल शो होगी जिसमें आप अपना डेटा एंटर कर सकते हो। सेम एज मिनी टैब, आप इस पे आके जो है वो अपना डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हो फ्रॉम एक्सेल। जहाँ पे टाइटल लिखा है यहाँ पे आप अपने ग्रुप्स का नेम लिख सकते हो, और नंबर्स की जगह यहाँ पे आप अपने नंबर एंटर कर सकते हो। आप यहाँ पे मैन्युअली भी एंटर कर सकते हो, या अगर आपने एक्सेल में जो है वो शीट क्रिएट करके रखी हुई है तो आप वहां से इसको सिंपली जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ से आपने कॉपी किया और आप जो है वो यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये आपका डेटा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने पेस्ट? अच्छा, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो। अगर पेस्ट कर लिया है तो जल्दी से यस लिख दें या बोल दें, अगर आपके पास ये फाइल शो हो गई है तो। यस मैम, कर ली। ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो कि आपका जो डेटा फाइल हाईलाइटेड है, डेटा जो है वो बोल्ड में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी जो मैंने जो हमारे पास फाइल शो हो रही है वो डेटा की है। इसी तरह से नीचे इन्फो है, रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे अगर आप कोई भी एनालिसिस लगा रहे हो, एनोवा लगा रहे हो या हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हो, तो ये आपकी रिजल्ट्स पोर्शन में शो होगी। यहाँ पे जो ग्राफ्स हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें ग्राफ शो हो जाएंगे इस डेटा के। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन से टाइप का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ग्राफ पैड में आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कैसे लगाते हो ये बताती हूँ, और उसके बाद हम ग्राफ की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपने जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैट लगानी है ग्राफ पैड में, तो आप अबव जो पैनल है यहाँ पे एनालाइज में जाएंगे, और एनालाइज में जाके एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्म, नॉर्मलाइज, एक आएगा आपके पास एक्स वाई एनालिसिस, और एक आएगा कॉलम एनालिसिस। तो हम कॉलम एनालिसिस कर रहे हैं, तो कॉलम एनालिसिस में जाके फर्स्ट टी टेस्ट है, फिर नोवा है, फिर वन सैंपल, और इसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैट का
ऑप्शन आपको नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे जिस भी कॉलम की आपने लेनी है, अगर तीनों की लेनी है तो आप तीनों को क्लिक कर दोगे, और अगर आप किसी एक ग्रुप की लेना चाहते हो, मीन मीडियन मोड, तो वो आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट पे आपने जो है वो क्लिक करना है, और यहाँ पे जस्ट ओके। तो यहाँ पे ये अब आपको पूछ रहा है कि आपको मिनिमम मैक्सिमम रेंज चाहिए, बिल्कुल वैसे ही सारी की सारी जो जो आपको ऑप्शन चाहिए आप उसको क्लिक कर सकते हो। आपको क्वार्टाइल्स चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, आपको सम चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है वो जस्ट क्लिक द बॉक्सेस और ओके। तो ये आप देखो कि अब रिजल्ट वाले पोर्शन में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक वाला बोल्ड हो गया, तो जो फाइल ओपन होगी वो बोल्ड फॉर्म में आपको टेक्स्ट नजर आएगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वैल्यू में देखें, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 6 6। मिनिमम रेंज क्या है हमारे पास, क्वार्टाइल्स कितने हैं, ये मीन शो हो रहा है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड एरर क्या है। तो यहाँ से आपको आपकी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है वो मिल जाएगा। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गई है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ग्राफ पैड में कैसे लगाते हैं? अगर रिपीट करना है तो मुझे बताएं, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैम रिपीट कर दें प्लीज। ओके। तो आपने क्या करना है, ये आपकी अगर ये डेटा फाइल है तो आप एनालाइज में जाएंगे। एनालाइज को आप क्लिक किया, एक विंडो ओपन हुई। आप विंडो के लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके पास डिफरेंट जो है वो टेस्ट दिखाए गए हैं, क्योंकि आप जो है वो कॉलम एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, हमने कॉलम वाला खोला था ना, तो आप कॉलम वाले को क्लिक करोगे। यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, आपने उसको जो है वो क्लिक कर देना है। ये पूछ रहे हैं क्योंकि मैंने पहले भी एनालिसिस किया है, तो वो कह रहे हैं कि आप पहले वाला डेटा ही रखना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आपने पहली दफा कर रहे हो तो आपके पास ये विंडो नहीं आएगी। तो मैं अगेन इसको एनालाइज करती हूँ, ओके। फिर आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिसमें बेसिक सारी की सारी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, जिसको आपने चेक करना है, जिसको अनचेक करना है, या आपकी मर्जी है आपको कौन सा डेटा चाहिए। तो आप जो है वो इसको क्लिक करके जो है वो चेक करेंगे और ओके करेंगे। ओके करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट्स वाली विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखें, अब सेकंड वाला हाईलाइट है कि मेरे पास सेकंड फाइल जो है वो ओपन हो गई है, जिसमें दोबारा मैंने रिजल्ट कैलकुलेट किए हैं। तो यहाँ पे ये आपका वैल्यूज यानी सम, मिनिमम, Q1, मीडियन, Q3, मैक्सिमम नंबर क्या है आपके डेटा का, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी थी, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी थी। ये आपको एक रेंज डिफाइन करने में मदद देती है। और इसकी रेंज कितनी है कि आपके डेटा सेट जो है वो 31 वैल्यूज जो है वो वेरी कर रहा है, मिनिमम 23, मैक्सिमम 54, और जो मीन है वो इसका 44.65 है। और जो वेरिएबिलिटी है, स्टैंडर्ड डेविएशन 11 है, जो आपके सैंपल डेटा की वेरिएशन को शो करता है, और स्टैंडर्ड एरर जो आपके पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी शो करता है कि जैसे जैसे सैंपल नंबर इंक्रीज होता जाता है, आपकी वेरिएबिलिटी जो है वो कम होती जाती है, आपके डेटा में वेरिएशन कम हो जाती है, आपका डेटा इतना स्प्रेड नहीं रहता। इसलिए क्योंकि मीन में जो है स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमेशा पॉपुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो पॉपुलेशन का नंबर जो है वो इंडिविजुअल नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसमें वेरिएबिलिटी कम हो जाएगी। स्टैंडर्ड डिवीजन अगर सिक्स इंडिविजुअल या सिक्स सब्जेक्ट की देखो तो वो 11 है। तो यहाँ पे हाफ से भी कम जो है वो आपके पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एरर बनता है। तो हम ज्यादातर जो है वो अपने सैंपल से पॉपुलेशन को जो है वो एस्टिमेट करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन का मीन भी यही होगा। तो क्योंकि पॉपुलेशन का नंबर ज्यादा है, तो इसमें जो है वो वेरिएबिलिटी कम हो जाती है। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि किस तरह से डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हमने ग्राफ पैड में लगाना है? हाँ जी, अगर सबको आ गया है तो हम आगे चलेंगे, नहीं तो मैं एक दफा फिर आपको बता सकती हूँ, इसमें मुझे कोई मसला नहीं है। यस मैम आ गई है। ओके, चलें अब हम सिंपली ग्राफ की तरफ चलते हैं कि हम ग्राफ पैड में जो है वो ग्राफ किस तरह से बना सकते हैं। तो हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे एक्सेल की तरह कि हम इसको डेटा को सिलेक्ट करें, हम पहले उसका मीन लें, हम उसका जो है वो स्टैंडर्ड एरर लें, स्टैंडर्ड डेविएशन लें,
सॉफ्टवेयर की जो है वो सबसे ज्यादा आसानी यही होती है कि आप इजीली जो है वो ग्राफ बना सकते हो। आपको पहले से मीन या स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आप जस्ट अपना डेटा एंटर करते हो और इसी डेटा पे सब एक ही दफा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी यहीं पे लगा लेते हो, ग्राफ भी यहीं पे बना लेते हो। और जो है अगर आपने जो है वो कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है या कोरिलेशन लगाना है तो आप इसी डेटा पे यहीं पे एक ही फेज में आप लगाते जाते हो। तो आप ग्राफ वाले पोर्शन में जाएंगे और ये जो डेटा हाईलाइटेड है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो जब क्लिक करेंगे तो ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस देगा ग्राफ्स के। ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यूज के साथ क्या आप डॉट प्लॉट बनाना चाहते हो, आप बॉक्स एंड वाइलन प्लॉट बनाना चाहते हो। क्योंकि मेरा डेटा जो है वो बहुत ज्यादा वैल्यूज नहीं है। ठीक है, तो बॉक्स प्लॉट ये देखें बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा। ये छोटे छोटे बॉक्सेस बनेंगे। बॉक्स प्लॉट तभी बनाया जाता है जब आपके पास डेटा बहुत ज्यादा हो। ठीक है, डेज और मंथ्स का डेटा हो तो बॉक्स प्लॉट जो है वो ज्यादा अच्छा बनता है यहाँ पे। क्योंकि मेरे पास सिर्फ 6 वैल्यूज हैं तो यहाँ पे ये जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं बनेगा ग्राफ। तो मुझे मीन का ग्राफ बनाना है और मुझे बार चार्ट बनाना है, तो बार चार्ट पे मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं ओके कर दूंगी। तो ये आपके पास जो है वो मीन कैलकुलेट किए बगैर, स्टैंडर्ड एरर या डिविएशन कैलकुलेट किए बगैर जो है ये आपको ग्राफ बना के दे देगा। तो बाय डिफॉल्ट ये स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ ग्राफ बनाता है। हम इसको चेंज कर सकते हैं, अगर हमें स्टैंडर्ड एरर चाहिए तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ग्राफ की समझ आ गई है। फिर मैं आपको ग्राफ की इंटरप्रिटेशन बताती हूँ कि नेक्स्ट आप इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हो, किस तरह से आप अपने मुताबिक इसको सेट कर सकते हो। हाँ जी, बना चुके हो? बना यस मैम, चुके। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने एक्स एक्सिस का जो है वो टाइटल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ट्रीटमेंट ग्रुप्स लिखना चाहते हो या खाली ट्रीटमेंट्स लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो। वाई वाई एक्सिस पे ये हमारा वेट के साथ था तो आप इसको वेट मिलीग्राम में था तो आप यहाँ पे मिलीग्राम यूनिट लिख सकते हो। ठीक है, तो यहीं पे आपने इसको चेंज कर दिया। अगर आप ग्राफ का कोई टाइटल देना है तो ठीक है, अगर टाइटल नहीं देना तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो इसी तरह से आपने अब अपने ग्राफ को सेट करना है। आपको डिफरेंट कलर डिफरेंट पैटर्न फिल करने हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको ग्राफ का जो है वो इंक्रीज करना है, साइज इंक्रीज करना है तो यहाँ पे ग्राफ जो है वो आप लार्जर और स्मॉलर भी कर सकते हो। ठीक है, जस्ट आपने राइट क्लिक करना है, ये आपके पास सारी ऑप्शन आ जाएंगी। अगर यहाँ से आपने कॉपी करके ग्राफ एक्सेल में लेके जाना है या वर्ड पे लेके जाना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। ये रीसाइज ग्राफ आपको इससे स्मॉलर चाहिए या इससे लार्जर चाहिए तो आप यहाँ से ग्राफ को लार्जर कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से राइट क्लिक करके अगर आपने कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है ग्राफ में तो ये टेक्स्ट बॉक्स आपने इंसर्ट करना है। आप इसकी वैल्यू ऊपर लिखना चाहते हो कि मीन की वैल्यू क्या है कंट्रोल के ऊपर। ठीक है, वैसे तो ये डिपिक्ट कर रहा है ना, हमारे पास वाई एक्सिस में शो हो रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो अबव 40 है। तो यहाँ पे अगर आपने एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है तो आप इंसर्ट बॉक्स करके यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ कि 40.12 है। तो यहाँ पे आप जो है वो बॉक्स बना सकते हो और बॉक्स जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो इसके ऊपर। तो ये आपको जो है वो यहाँ पे आप शो कर सकते हो कि आपके बार के इसका मीन क्या था। ठीक है, समटाइम जो है वो कुछ लोग प्रेफरेंस देते हैं कि यहाँ पे मीन ऊपर जो है वो लिख दिया जाए, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमारे पास वाई एक्सिस बार मौजूद है और एक रेंज मौजूद है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका एस्टिमेटेड जो है वो मीन क्या होगा। अच्छा, तो अभी आपने जब आपने बार्स का कलर चेंज करना है तो आप इसको डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी। ठीक है, जिसमें फॉर्मेट ग्राफ लिखा हुआ है, अपेरेंस, डेटा सेट ऑन ग्राफ, ग्राफ सेटिंग और
एनोटेशन। तो सबसे ज्यादा काम जो है वो इसकी अपेरेंस पे होता है आपका। ठीक है, तो अपेरेंस में आप देखें जहाँ पे डेटा सेट लिखा गया है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पे ट्रीटेड आ रहा है, तो मुझे सबसे पहले अपना कंट्रोल जो है उसको चेंज करना है। अगर मैं इसको साइड पे करूँ तो आपको ग्राफ नजर आएगा। यहाँ से मैं कंट्रोल, ट्रीटेड और डेटा सेट सी जो है वो ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्टिक है। तो पहले मैं कंट्रोल पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे स्टाइल आपको कौन सा चाहिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मुझे जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ नहीं चाहिए, मुझे एरर के साथ चाहिए। तो यहाँ पे मैं एरर सेलेक्ट कर लूंगी। तो अब ये कह रहा है कि क्या जो है वो मुझे इसको लीव कर दे और सिर्फ SCM चाहिए। तो यस, मुझे SCM चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपने साथ साथ उसको अप्लाई करते जाना है नीचे से। आप अप्लाई करोगे तो ये देखें, ये लाइन छोटी हो गई है, इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड एरर जो है वो अप्लाई हो गया है। फिर इसके बाद मुझे जो है ये अपर और लोअर दोनों लेवल पे चाहिए एरर बार्स। तो एरर बार्स के आप ऑप्शन में जाएं, तो ये देखें स्टाइल, सिर्फ आपको लाइन चाहिए या लाइन विद हेड चाहिए या स्मॉलर हेड चाहिए, तो ये आ जाएगा। अबव चाहिए, बिलो चाहिए, बोथ, मुझे बोथ चाहिए, तो मैं बोथ पे क्लिक करूंगी। और मुझे इसकी थिकनेस कितनी चाहिए, आप इसकी थिकनेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो ये थिकनेस जो है वो बहुत है। फिर अब अगर आप बार एंड बॉक्सेस पे आ जाएं, तो यहाँ पे बॉर्डर बहुत ज्यादा जो है वो थिक है। तो अगर आपने इसका बॉर्डर जो है वो थिन करना है, तो यहाँ पे आप बॉर्डर को जो है वो साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो ये साइज, अच्छा बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, आपको ब्लैक चाहिए, एनीथिंग, फिल आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, तो साथ साथ आप इसको अप्लाई करते जाओगे, अप्लाई करोगे तो ये अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका, अगर आपने पैटर्न कोई फिल करना है तो यहाँ पे आप पैटर्न भी फिल कर सकते हो, एनी टाइप, अप्लाई। ठीक है, इसी तरह से फिर आप जो है वो सेकंड ट्रीटेड ग्रुप के साथ करोगे। यहाँ पे मुझे SCM के साथ चाहिए, मैं इसको SCM के साथ अप्लाई करूंगी। फिर मुझे इसका बॉर्डर जो है वो थिन चाहिए, और मुझे फिल पैटर्न चाहिए, तो कलर मुझे इसमें वाइट चाहिए। तो ये आपका अप्लाई। तो इसमें जो है वो बॉर्डर का कलर भी वाइट हो गया, तो उसको मैं बॉर्डर के कलर को चेंज करूंगी। तो अप्लाई, ये आ गया। इसी तरह से आप अपनी थर्ड ट्रीटमेंट ग्रुप को भी जो है वो कर सकते हो। एंटागोनिस्टिक, स्टैंडर्ड एरर के चाहिए मुझे, अप्लाई, थिन बॉर्डर चाहिए, पैटर्न फिल चाहिए, पैटर्न फिल आपने एनीथिंग यू वांट। ठीक है, कोई भी आप जो है वो सिलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको इसको कलर जो है वो चेंज करना है, आप वाइट नहीं लाइट ग्रे रखना चाहते हो, तो योर चॉइस। ठीक है, तो बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये ओके हो गया है। तो इस तरह से, अच्छा आप कलर भी फिल कर सकते हो। मैं सिर्फ प्रेफरेंस पैटर्न को इसलिए देती हूँ क्योंकि प्रिंट फॉर्म में जो है वो आपको शो हो जाते हैं, एक अच्छा डिफरेंस शो हो जाता है। अगर आप कलर्ड को प्रिंट, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट में लोगे, तो वो बिल्कुल सारे के सारे जो है वो ब्लैक शो होंगे, तो उस तरह से आपको डिफरेंस पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप कलर प्रिंट ले रहे हो तो फिर प्रेफरेबल है कि आप कलर बनाए, तो वो ज्यादा जो है वो एक प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी नजर आती है। तो ये जो है वो आपके पास सिंपल वन वेरिएबल के साथ आपका जो है वो ग्राफ रेडी है इन ग्राफ पैड प्रिज्म। तो इसके साथ अगर जैसे मैंने कहा, आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके इसका अगर आप कुछ राइट करना चाहो तो आप इसको राइट कर सकते हो। ठीक है, ओके हो गया है। तो ये आपका जो है वो वन वेरिएबल के साथ ग्राफ था। इसी तरह से अगर यहाँ तक समझ आ गई है तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं टू की तरफ। मैम इसमें सारी चेंजिंग्स वगैरह करके उसके बाद फिर हमने अप्लाई करना है या हर दफा चेंज करेंगे फिर अप्लाई करेंगे? नहीं, आप साथ साथ भी कर सकते हो। साथ साथ करने का ये फायदा होता है कि आप ये देख लो कि अगर आपको डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा,
ठीक है, आप लास्ट पे भी कर सकते हो, लास्ट पे अप्लाई करके ओके कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं, लास्ट में सारी चेंजिंग हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अपने डिजाइन देख लो कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, कलर अच्छे नहीं लग रहे, कलर कम्बिनेशन अच्छे नहीं लग रहे, पैटर्न कम्बिनेशन अच्छे नहीं लग रहे, तो फिर आप उसको साथ साथ ही चेंज करते जाते हो वहीं पे। ठीक है ना, इसका ये साथ साथ अप्लाई करने का फायदा होता है। अदरवाइज अगर आपको श्योर है कि आपको यही कलर चाहिए और आप इसी के साथ ग्राफ बनाना चाह रहे हो, तो आप लास्ट में अप्लाई कर सकते हो।